नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और एक बेहतर और सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल हैं, तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में? आप अपने क्वेश्चन हमें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। yourmoney@com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000 पर। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, ये शो आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिख करके। तो रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और आप मिलवाते हैं आज के मेहमान से भी। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात थोड़ी सी बजट की हो जाए। अब बजट को सिर्फ महज 2 दिन बचे हैं और जब सरकार अपना बजट बनाती है तो फिर एक आम इंसान को भी बजट बनाना चाहिए अपने घर का। ये कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना वो कमाते हैं, कितने उनके जरूरी खर्चे हैं, उस खर्चों के बाद वो कैसे बेटर प्लानिंग करें। तो एक सही और सटीक बजट बनाना बहुत जरूरी होता है एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग का। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक सही प्लानिंग, सही बजट बनाना। तो आम लोग या फिर वो लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग तो करना चाहते हैं लेकिन बजट ठीक से नहीं बना पा रहे हैं अपने घर का, वो टिप्स हम समझते हैं समीर से। तो समीर बताइए कुछ खास टिप्स आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए ताकि वो एक सही सटीक बजट प्लानिंग अपनी कर सकें। दीपाली जी, पहले तो आपके शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। आजकल लोगों के बीच में 2 स्लोगन बड़े ही पॉपुलर है। पहला है यू लिव ओनली वंस एंड दूसरा है सेव फॉर बेटर टुमारो। अब जब हालांकि ये देखा गया कि हम सभी ये वर्तमान की एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ भविष्य के लिए बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ये हमारी सबकी रिक्वायरमेंट है। बट वर्तमान की अच्छी लाइफस्टाइल के पाने के लिए हम कुछ गलत कदम ऐसे उठा लेते हैं जिससे हमारा फ्यूचर का बड़ा पोर्टफोलियो बड़े पोर्टफोलियो से हम थोड़ी दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारा सजेशन ये रहता है जनरली कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो हमें एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन के साथ अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आई एम श्योर आप दोनों ही चीज कर पाएंगे। अब बजट को लेके हम जब बात करते हैं तो आपने सही कहा, जैसे गवर्नमेंट अपना बजट करती है, आम पब्लिक को भी हम सबको भी अपने बजट करने चाहिए। अब जब हम बजट करते हैं तो हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है हमें अपना वीकली, मंथली और ईयरली बजट बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो इनकम है उसके सामने हमें कहाँ स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है। अगर हमारे पास ये सिस्टमेटिक एक चीज रहेगी तो बहुत सारे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं जिससे हम बच सकते हैं। दूसरा है आज जब भी हम बजट बनाते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आपको अपने फाइनेंशियल प्रायोरिटीज सेट करने चाहिए। अब जैसे ये साल आपके कौन से मेजर एक्सपेंसेस है, जैसे कोई एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन का फीस पे करना है, फॉरेन ट्रिप प्लान करी है, कार लेनी है, कुछ भी है, तो आप पहले फाइनेंशियल प्रायोरिटी सेट कर दो। वो हिसाब से अपना बाकी का जो बजटिंग होता है वो हिसाब से आपके इनकम में से वो हिसाब से बजटिंग करते रहे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपको अपने बजट को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना चाहिए डेली। जनरली हमने क्या देखा है, बहुत सारे लोग बजट बनाते जरूर है लेकिन उसको ट्रैक नहीं करते हैं। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाओगे और वहां पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम अनवांटेड या अनअवॉइडेबल एक्सपेंस कर बैठते हैं। तो ये तीसरी चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमें हाई इंटरेस्ट वाले जो लोन्स लिए हुए हैं वो हमें पहले रीपे करने चाहिए। अब अगर हमने ज्यादातर देखा गया है लोग पर्सनल लोन या हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को कैरी करते हैं जहां पे उनका इंटरेस्ट आउटफ्लो ज्यादा रहता है और इससे उनकी सेविंग पे इम्पैक्ट आता है। पांचवा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमें स्मार्ट बाय करना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि हमें जो कुछ चीज खरीदनी थी टॉप ऑफ द माइंड होता है,
विदाउट डूइंग रिसर्च बहुत बार देखा गया है कि हम कहीं पे भी एनालिसिस नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते और बाय कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ये गलती होती है जहाँ पे हम थोड़ा स्लाइटली ज्यादा पे कर जाते हैं, और जितना ज्यादा पे करते हैं वो अगर ज्यादा पेमेंट किया है वो अगर हम बचा पाते हैं तो हमारे लिए इनकम बच जाती है और वो हम इन्वेस्ट करके आगे और भी कर सकते हैं। छठा पॉइंट है जो आजकल देखा गया है, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसके आने के बाद जनरली देखा गया है कि घरों में वीक में 3 से 4 बार आउटसाइड प्लेटफॉर्म यूज करके घर बाहर का खाना आता है। अब इससे दो इम्पैक्ट आता है, बाहर का खाना आना है विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, दूसरा आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको अगर हम कर्टेल कर पाए या थोड़ा कम कर पाए तो हमें दो बेनिफिट होंगे, एक तो हमारा पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसको कॉशियसली फोकस रख काम करें तो इससे फर्क पड़ सकता है। छठा है, सातवां हमने बहुत बार देखा हुआ है, ज्यादातर लोग इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। इम्पल्सिव बाइंग का मतलब होता है जैसे उनको एक बार जैसे विंडो शॉपिंग गए, कुछ चीज पसंद आई, जरूरी नहीं है फिर भी बाय कर लेते हैं। उनके पास नया फोन है फिर भी जाके और नया लेटेस्ट मॉडल जाके लेके आएंगे। ये सारे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है जो लाइफस्टाइल के लिए आपकी बेहतर लाइफस्टाइल जरूर दिखाते हैं, बट इससे आपके फ्यूचर के पोर्टफोलियो पे भी इम्पैक्ट आता है। तो समवेयर हमें थोड़ा सोच समझ के खरीदारी करनी चाहिए। आठवां है, हमें स्मॉल सेविंग्स की भी हमें हैबिट इंकलकेट करनी चाहिए। ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर बहुत छोटा अमाउंट पड़ा हुआ है तो लोग सोचते हैं छोड़ो इतना क्या बचाना, बट हमने ये काफी बार देखा है कि अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए करते हो तो वो आपको 25-30 से 30 साल के बाद काफी अच्छा बैलेंस आपका अक्यूमुलेट करके दिखाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो लोग छोटा छोटा सेविंग करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो जाता है। तो ये एक बजट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप बजट बनाते हो छोटा पैसा बचता है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने में उसको इन्वेस्टमेंट करने से ना रोकते हुए इन्वेस्टमेंट करें वो पैसे का। छठा है, नाइन्थ है आपका, आप जो स्पेंड, आप कभी कभी अपने आप को चैलेंज करो, आज हम कोई खर्चा नहीं करेंगे। जैसे आप वो चैलेंज देते हो उस दिन आप रोज नहीं लेना है, कभी कभी वीक में एक बार या महीने में 2-3 बार आप अपने आप को चैलेंज करो, आज मुझे कोई खर्चा नहीं करना है। ट्रस्ट में ये आपको काफी सारा पैसा आपको बचाने में हेल्प करता है, और जब आप कॉशियस रह के करते हो ना उससे आपका अच्छा खासा सेविंग हो सकता है। और लास्ट वाला पॉइंट है वो है आपको अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस को थोड़ी कट डाउन करना चाहिए। जैसे अगर आप आज की डेट में बहुत बार देखा है कि रोज लोग कार लेके जाते हैं, तो वीक में एक बार या 2 बार अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेते हो तो उससे भी आपकी काफी सेविंग हो सकती है। तो जब हमारा बजट टाइट होता है ये छोटे छोटे स्टेप आपके बड़े पोर्टफोलियो की तरफ बहुत मायने रखते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। ओके, तो ये आपको पूरी 10 इम्पोर्टेंट टिप्स बताई गई हैं ताकि आप बेहतर प्लानिंग कर सके, बेहतर सेविंग कर सके और अपने बजट को बना सके, अपने एक्सपेंसेस, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। चलिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ और आप जानना चाहते हैं अपनी प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। अनिल कुमार सिंह लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने अपना आपको पोर्टफोलियो भेजा है। मेरा टोटल एसआईपी मंथली करीब 1,16,000 का चल रहा है, जिसमें आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप 5,000 का है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 10,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 20,000 और क्वांट स्मॉल कैप 21,000, निपॉन स्मॉल कैप 20,000 और एसबीआई कांट्रा 20,000। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरा 10 इयर्स में कितना एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और मैं 10 इयर्स में एट द एंड ऑफ 10 इयर्स मैं रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या सिप में कितना चेंज लाना पड़ेगा, और प्लीज मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू कर दीजिए। ओके,
तो क्वेश्चंस की डिटेल तो ये सारी समीर शेयर कर चुके हैं, अपना पोर्टफोलियो भी बता चुके हैं। 5 से 10,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 1,16,000 की टोटल एसआईपी है, 47 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। तो जानना चाहते हैं कितना एक्यूमुलेशन इस पोर्टफोलियो के साथ कर लेंगे 10 साल में, और फंड जो चुने हैं इन्होंने वो सही है या किसी बदलाव की जरूरत है, बताइए। अनिल जी, पहला सवाल आपका ये था कि आप 10 साल में कितना करंट आपके जो एसआईपी चल रहे हैं उससे कितना एक्यूमुलेट करोगे। तो अगर आपका जो करंट एसआईपी अमाउंट चल रहा है, अगर आप वो 10 साल तक कंटिन्यू करते हो और आपके लमसम जो अभी तक ईवीएम इकट्ठा हुआ है उसके साथ आप 4 करोड़ 20 लाख इकट्ठा कर पाओगे, तो आपका ओवरऑल 4 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाएगा। अब दूसरा सवाल था, अगर आपको 10 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करना है तो आपको अपना एसआईपी अमाउंट कितना बढ़ाना पड़ेगा। आपका आज की डेट में हर महीने 1,16,000 के करीब का एसआईपी हर महीने जाता है, जो आपको बढ़ा के 1.5 लाख करना पड़ेगा, जिससे आप अपना 5 करोड़ का गोल अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे हमने कंसीडर किया है 12% का मॉडेस्ट कंसीडर करते हुए हमने कैलकुलेट किया है, तो करीबन 5 करोड़ तक आप पहुंच जाओगे। अब आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं अनिल जी, तो अनिल जी, हमने आपके पोर्टफोलियो में एक चीज ऑब्जर्व करी है, आपके पोर्टफोलियो का करीबन 55% स्मॉल कैप और मिड कैप में, जो बैलेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड हो जाता है, लुकिंग एट योर एज। और आपके पास 10 साल की अवधि है, तो हमारा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप धीरे धीरे अपना स्मॉल कैप और मिड कैप से एक्सपोजर कम करें और लार्ज कैप की तरफ बढ़ाएं। अब आपके पोर्टफोलियो में हमारा एक आपने वेरी वेल डाइवर्सिफाइड और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाया है इन टर्म्स ऑफ स्कीम सिलेक्शन। यहाँ पे सिर्फ आपको एक स्कीम के बदलाव का हम सुझाव देते हैं, वो है आपने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड लिया है, उसको हम सजेस्ट करेंगे कि आप चाहो तो उसको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मूव कर सकते हो। दूसरा, जब आप एडिशनल एसआईपी करना चाहते हो या आप लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाओगे, तो वहां पे हमारा सजेशन ये है आप अपने पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ऐड जरूर करें, जिससे आपको आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का थोड़ा एक्सपोजर बढ़े। ओके, तो चलिए चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, थोड़ा से बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने की जरूरत है, ज्यादा चेंजेस की सलाह नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर कम करने की सलाह है आपके लिए। और रही बात आपके चेंजेस की, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी से निकलने की सलाह है, इसकी जगह आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पिक कर सकते हैं, और 1.5 लाख के एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को आप हासिल कर सकेंगे। ऑलरेडी 1,16,000 के आप कर रहे हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है आप अपने टारगेट एसआईपी अमाउंट से। चलिए अब बात करेंगे अगले कॉलर से। सतीश हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। सतीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास अभी 3 फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसमें 1,000 की एसआईपी है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसमें 500 रुपए का। और एक पराग पारिक में मैंने 55,000 का लमसम किया हूँ। और मेरी जो एज है अभी 29 ईयर है। Okay. मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है, 3 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना है मुझे। तो उसके लिए कितनी की एसआईपी शुरू करना पड़ेगा और कौन से फंड चूज करने पड़ेंगे? ओके, तो 1,500 की एसआईपी चल रही है, 59,000 इकट्ठा कर लिया है, 30 साल में 3 करोड़ का टारगेट, 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं 20 इयर्स के लिए। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 500 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास, यहाँ ये 1,000 रुपए डाल रहे हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। सतीश जी, आपने अवधि बहुत अच्छी रखी हुई है, तो पहले आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने सही समय पे इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा है। एंड आई एम श्योर अगर आप अभी से सिस्टमेटिक करोगे तो आप आराम से अपना गोल अचीव कर लोगे 3 करोड़। अब 3 करोड़ अक्यूमुलेट करने के लिए आप जो 1,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, तो उससे आप सिर्फ 73 लाख यानी 77 लाख के करीब आप पहुंच पाओगे। अगर आपको 3 करोड़ का एयूएम इकट्ठा करना है अगले 30 सालों में, तो हमारा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आपको और 7,500 रुपए की एसआईपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ानी है, और आप अपने टोटल मंथली एसआईपी को 9,000 तक ले जाए। धीरे धीरे बढ़ाना है, आप अभी बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो अमाउंट थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बट आपको 9,000 तक ले जाना पड़ेगा। आप 9,000 की एसआईपी करोगे तो 3 करोड़ तक आपका 3 करोड़ तक का एयूएम आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा।
अब रही बात आपको जो 50,000 रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारा यहाँ पे सजेशन ये है कि आप 25,000 दो डिफरेंट स्कीम में पास कर ले। एक है HDFC फ्लेक्सी कैप और 25,000 रुपया आप निपॉन स्मॉल कैप में भी पास कर सकते हैं। तो ये हमारा आपका सजेशन रहेगा दो म्यूचुअल फंड आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, चलिए, तो आपको सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अगला सवाल लेते हैं अब। और जो सवाल पूछा है हमसे, ये सवाल आया है ऋतिक चौहान की तरफ से। ईमेल इन्होंने सेंड की है। 9,000 की इनकी SIP चल रही है, 2 लाख पोर्टफोलियो की इनकी वैल्यू है और 1.5 करोड़ का टारगेट है इनका 10 साल में। फंड जो लिए हैं मैं क्विकली मेंशन कर दूं, इनके पास है SBI फ्लेक्सी कैप, साथ ही इन्होंने लिया हुआ है एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप और कैनरा रोबेको LSS टैक्स सेवर। सभी में ये 1,500 ईच डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा सर इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? हाँ, तो इनके पोर्टफोलियो अगर पहला उनका क्वेश्चन था कि उनको 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, 9,000 की SIP अभी चालू और करंट वैल्यूएशन उनका 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। सो पहला जो करंट SIP और AUM है उससे वो 27 लाख के करीब 10 साल में पहुंच सकते हैं। अगर उनको 10 साल में 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है तो हमारा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि उनको अपना SIP अमाउंट बढ़ा के 62,500 मंथली करना पड़ेगा, यानी एडिशनली उनको 53,500 का करना पड़ेगा। ये हमारा सजेशन है। फंड की बात करें तो उनका फंड के लिए उन्होंने वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे नया फंड एडिट करने की नहीं बोलूंगा, बट हाँ, जब SIP अमाउंट बढ़ाना है तो यही जो सिलेक्टेड फंड है उसमें आप वो अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम एक चेंज सजेस्ट कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में, वो बदलाव ये है कि उन्होंने SBI का फ्लेक्सी कैप लिया है। तो यहाँ पे हमारा सजेशन ये है कि वो फ्लेक्सी कैप फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप में चाहे तो मूव कर सकते हैं। बस ये हमारी एक सजेशन है। बाकी उनको पोर्टफोलियो जो उनका स्कीम सारे अच्छे हैं, तो चाहे तो उसके अंदर SIP अमाउंट बढ़ाना। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए यौमन। आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ समीर शाह मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेरीज को। अगले कॉलर अमन जैन नारनौल हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट माफी चाहेंगे, ये हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, ईमेल के थ्रू इनका क्वेश्चन है। 23,500 की इनकी SIP चल रही है, 20 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। पोर्टफोलियो इनका फिलहाल मैं आपको बता दूं तो एक्सिस गोल्ड फंड है 2,500 रुपए महीना, एक्सिस स्मॉल कैप है 2,000 रुपए महीना, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एडवाइज मिड कैप पे भी 2,000 रुपए डाल रहे हैं। साथ ही 3 और फंड है, क्वांट LSS टैक्स सेवर, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ भी 5,000 ईच डाल रहे हैं। तो ये टोटल फंड है इनके पास, जो कि करीब लगभग 7 फंड है 23,500 के SIP के लिए। 20 इयर्स में कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर पाएंगे, क्या सजेशंस? यहाँ पे अमन जी 20 साल अगर यही 23,500 का SIP कंटिन्यू रखते हैं डिसिप्लिन वे में, तो वो 2 करोड़ 34 लाख रुपए तक का AUM कलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हमने 12% मॉडरेट रिटर्न कंसीडर किया है टोटल AUM कलेक्ट करने के लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। यहाँ पे ज्यादा सजेशन, हमारे बदलाव के ज्यादा सजेशन नहीं है। सिर्फ एक सजेशन है, एडलवाइज मिड कैप में से निकल के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक फंड चेंज का हमारे एंड से सुझाव है। ओके, तो पहले तो रिटर्न की बात करें तो 20 साल में आप लगभग 2 करोड़ 34 लाख के आसपास इकट्ठा कर सकेंगे। 2-2.5 करोड़ आप मान के चले रफली, इतना आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इस पोर्टफोलियो से। रही बात आपके फंड चॉइसेस की, तो आपके फंड सही हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एक बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, एडलवाइज मिड कैप फंड आप बाहर निकलिए, उसकी जगह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ऐड कर सकते हैं। तो एडलवाइज मिड कैप फंड एक बदलाव। बाकी जो आपके पास फंड है, एक्सिस गोल्ड फंड, एक्सिस स्मॉल कैप, साथ ही क्वांट LSS टैक्स सेवर, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन सभी में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो एक छोटा बदलाव आपको करने की सलाह दी गई है।
राजेश कुलकर्णी ने एक सवाल भेजा ईमेल के थ्रू पुणे से। इनका सवाल है कि इनकी उम्र 32 साल है, 6,000 रुपए की इनकी SIP चल रही है, फिलहाल 58,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 25 साल में 1 करोड़ इनको इकट्ठा करना है। कौन से फंड है इनके पास? 3 ही फंड है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 2,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में 2,000 पर मंथ और एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 पर मंथ। तो एक इंटरनेशनल फंड इंडेक्स फंड लिया है इन्होंने, एक स्मॉल कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। बताइए सजेशंस इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर। सो राजेश जी जो AUM इकट्ठा करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग SIP से जो अभी 6,000 की चल रही है और 58,000 का उनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो का वैल्यू बन चुका है, तो आराम से वो 1 करोड़ 24 लाख के करीब का फंड इकट्ठा कर लेंगे अगले 25 साल में। अब रहा पोर्टफोलियो की बात, उनका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो उन्होंने इनफैक्ट इंटरनेशनल इक्विटी में भी एक्सपोजर लिया है जहां पे उनका रिटर्न अच्छा जनरेट होता है और बाकी के 2 फंड उनका सही चल रहे हैं। अगर हमारे एंड तक ये करंट पोर्टफोलियो उनको कंटिन्यू रखने की सलाह है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमाउंट जो हिसाब से वो चाह रहे हैं वो अचीव हो जाएगा आराम से। ओके, तो सभी फंड्स का सिलेक्शन बेहतर है आपके पोर्टफोलियो में, बने रहने की सलाह है, कोई बदलाव आपको नहीं करना है। 6,000 की आपकी SIP चल रही है तो 58,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू है। कंसिडरिंग दैट 25 इयर्स में आप कम से कम 1.25 करोड़ तो इकट्ठा कर ही लेंगे, 1 करोड़ 24 लाख के आसपास। लेकिन जो भी आपने टारगेट अपने लिए हासिल करने का सोचा है 1 करोड़ का इन 25 इयर्स, प्लीज इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाएं। तो कोशिश यही करें, फिलहाल 6,000 की SIP है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े थोड़ा सा और आप पैसे डाल सकते हैं इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि जो वैल्यू आज 1 करोड़ की है वो शायद 25 साल बाद नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन फैक्टर को ध्यान में रखे भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, हर इन्वेस्टर को सजेशन है। तो कोशिश यही करें, जिस पोर्टफोलियो के साथ, जिस SIP अमाउंट के साथ शुरुआत करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाए ही, जैसे जैसे आपकी आमदनी आगे जाते हुए बढ़े। लेकिन फिलहाल राजेश जी आपके लिए सजेशन ये है कि फंड्स आपके सभी बेहतर हैं, इन सभी फंड्स में आप बने रह सकते हैं, इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन टाइम टू टाइम, क्योंकि 25 इयर्स का टाइम होराइजन है तो काफी लंबा समय है, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे। अच्छा, एक चीज और क्विकली समीर, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, 10, 20 साल, 30 साल का जो पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं इन्वेस्टर्स, उन्हें आइडियली कितने समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए? सो दीपाली जी, ये क्वेश्चन हर महीने में, जैसे अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो साल में एक बार उनको अपने गोल के हिसाब से चेक करते रहना चाहिए। दूसरा, रीबैलेंसिंग के लिए हमारा सजेशन ये रहता है कि पोर्टफोलियो में अगर 30 साल का पोर्टफोलियो है तो असेट एलोकेशन को रेगुलर चेक करना चाहिए। अगर एक्सपोजर स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है या लार्ज कैप की तरफ, हमने ज्यादातर देखा गया है कि जब इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की शुरुआत करते हैं तो ज्यादा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में होता है। जैसे वो अपनी एज में आगे बढ़ते हैं तो वो हिसाब से उनको रीबैलेंसिंग भी करना चाहिए। इसके लिए साल में एटलीस्ट हम सजेस्ट करेंगे 2 बार वो पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करें और साल में 1 बार रीबैलेंसिंग की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तब डेट नहीं कर रहा होता है। तो रीबैलेंसिंग ये स्टेज में ऐसे हेल्प करता है कि आपको सिस्टमेटिकली थोड़ा विड्रॉ करवा के डेट में एक्सपोजर बढ़ाएगा और आगे जब मार्केट गिरता है तो डेट में से आप वापस इक्विटी में थोड़ा चर्न कर सकते हो, इससे आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका समीर आने के लिए शो में और क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।